चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th के लिए मैं फिजिक्स चालू कर रहा हूँ। अभी क्विक रिवीजन के हिसाब से चालू किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही पास आ रहे होंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहला मैं जो फिजिक्स चालू कर रहा हूँ, तो फिजिक्स में आपका जो अध्याय 8 है, चैप्टर 8, हिंदी मीडियम गति और इंग्लिश मीडियम क्या डालना है, मोशन। तो अपने पास जो है जो गति वाला है, हाँ ठीक, तो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है गति, इंग्लिश में कहेंगे हम इसका नाम अपने पास क्या है, मोशन है। तो मोशन होता क्या है, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि मोशन क्या है। तो मोशन क्या है भाई, मोशन क्या है कि मोशन मतलब कोई चीज गति कर रही है, मतलब कोई चीज अपनी जगह से हिल रही है, वो चीज कहलाएगी मोशन। लेकिन थोड़ी सी समस्या है यहाँ पर कि मोशन कैसे नापेंगे। ठीक है, तो मोशन नापने के लिए जो मेन चीज है अपने पास, मेन फंडामेंटल है, वो इस प्रकार से है कि जैसे मैं कह लेता हूँ कि मैं किसी ट्रेन में गति कर रहा था, मैं किसमें क्या रहा था, मैं किसी ट्रेन में जा रहा था। तो मैं किसी ट्रेन में जा रहा था, मैंने कहा कि ये ट्रेन हो गई भाई मेरे पास कि मैं ट्रेन में जा रहा था, ये मेरी सीट है यहाँ पर, चलिए, और ये सामने वाले किसी और व्यक्ति की सीट है। ठीक है, और ये ट्रेन है, मतलब ये सीट में बैठे हुए हम लोग। तो इस ट्रेन में मैंने देखा कि इस ट्रेन पे यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर कोई सामने वाले व्यक्ति है, यहाँ पर चलिए राम, और यहाँ पर बैठा हुआ है श्याम। तो जो राम बैठा हुआ है उसने कहा श्याम को, क्यों श्याम भाई क्या तुम चल रहे हो? तो देखो श्याम और राम दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट सामने है, जस्ट सामने है। ट्रेन कितनी भी दूर चल जाए, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदलेगा? नहीं। तो जो श्याम है उसको लगेगा कि राम भाई, राम तो मोशन नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, और श्याम को लगेगा कि हाँ राम मोशन नहीं कर रहा, और राम को क्या लगेगा कि श्याम गति नहीं कर रहा है। तो गति की चर्चा कैसे होगी, कैसे पता चले गति कर रहा है? जबकि जो बाहर समोसा बेच रहा है व्यक्ति, जो समोसे वाले चिल्ला रहा है समोसे के लिए, उसको तो लग रहा है कि ये दोनों गति कर रहा है क्योंकि ट्रेन गति कर रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या कि हमको कैसे पता चलेगा कि चीज गति कर रही है या नहीं कर रही है? तो उसको रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब किसी की सापेक्ष नापा जाएगा, तौला जाएगा, तो किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं कह लूं कि यदि ये चीज, यदि ये मार्कर, यदि मैं कह लेता हूं कि ये मार्कर, ये पॉइंट क्या है यहां पर, या मैं कह लेता हूं ये बोर्ड, ये बोर्ड यदि स्थिर है या रेस्ट पर है, तो किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है? उस दीवार के, जो मेरे सामने दीवार है, वो जो मेरे सामने दीवार है उसकी दीवार के रिस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट पर है। लेकिन क्या है, यदि ये मैं कह लूं कि यदि चांद के अपन तुलना करना चाहें, तो चांद के हिसाब से क्या है, ये मोशन में। तो रेस्ट या मोशन की तुलना कैसे की जाती है? एक चीज चाहिए होगी हमें, कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होगा जिससे हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। मैं कहा दीवार के रिस्पेक्ट में ये बोर्ड रेस्ट पर है, विराम अवस्था में, जबकि जो बाहर जाती हुई गाड़ी है, जबकि जो बाहर जाती हुई गाड़ी है दीवार के रिस्पेक्ट में, दीवार से के सापेक्ष बाहर जाती हुई गाड़ी क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो इसको हमें चाहिए होगा निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ज्यादा अभी एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जरूरी चीज है। तो फ्रेम ऑफ हमें क्या चाहिए होता है, रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी चीज को लेते हैं कि मैं मान लिया ये दीवार है, ये दीवार है, या बाहर जाती हुई गाड़ी है, तो जब हमको कोई पूछे कि कोई चीज गति में है या नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्या, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में नापना है। ठीक है, तो गति की यहाँ से शुरुआत हुई। अब अपने पास पहले गति का वर्णन में बता चुके कैसे नापा जा सकता है। अब सरल रेखीय गति क्या होती है? सरल रेखीय गति मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मतलब होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन में टॉपिक लिख लेता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा एक ही लाइन में चल रहा हो, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। जैसे कि अपन यदि बात करें तो ट्रेन की एग्जांपल ले सकते हो। ट्रेन, वैसे ट्रेन भी कहीं ना कहीं पर मुड़ती है, ट्रेन भी कहीं ना कहीं पे मुड़ती है, लेकिन ट्रेन अक्सर क्या करती है, ट्रेन का तुमने देखा होगा, तो ट्रेन क्या करती है अक्सर जो ऐसा सीधा ही जाती है। ठीक है, तो ट्रेन सीधा जाती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई ट्रेन सीधा जाती है, मतलब ट्रेन की गति कैसी है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। ट्रेन का मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। उसकी गति क्या है? सरल रेखीय गति। ओके, तो इस प्रकार से हम सरल रेखीय गति समझ चुके हैं। सरल रेखीय गति के बाद मैं आपकी एनसीईआरटी बुक को लेकर चल रहा हूं, तो उसमें आगे क्वेश्चन हो, इतनी जल्दी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसके पहले आपको अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टीचर या आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वो बताता हूं ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने पास, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? दूरी और विस्थापन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम आपके पास है, दूरी की जगह पर आ जाएगा अपने पास शब्द है एक डिस्टेंस, और जो विस्थापन है उसकी जगह पर आ जाएगा, जो भी आना है अपने पास उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
तो क्वेश्चन है अपने पास, राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्वेश्चन है कि आप किसमें दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए फिर जल्दी से हम समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो भाई दूरी क्या होती है, दूरी और विस्थापन में, वैसे शायद तुमने पढ़ रखा हो, पहले से पढ़ रखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखो, आराम से देखो, बार बार देख सकते हो, जितना जब बार समझ में आएगा, जितना नहीं समझ में आता है उसको देखो, दोबारा देखो, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन है, आप आ सकते हैं, हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन में सॉरी अंतर, डिफरेंस क्या है, तो सुने डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस में मान लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ए ना करके यहाँ आसपास के क्षेत्र का नाम ले लिया जाए, तो अपना है एक पॉइंट हो गया अपने पास कटनी, चूंकि मेरा शहर है कटनी, और एक दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास जबलपुर, ठीक है। तो कटनी और जबलपुर के बीच का रास्ता, यदि मैं कहूँ कि एक रास्ता इस प्रकार से जाता है जो इतना घूमते हुए जाता है और फिर हमें जबलपुर पहुंचाता है, तो इस रास्ते को तय करने में जितना भी हम कवर किए हैं, जितना भी हमको चलना पड़ा है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ये पूरा जितना चलना पड़ा है, ये चीज क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इंग्लिश मीडियम ये चीज क्या कहलाती है, डिस्टेंस। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान जितनी भी रास्ता तय किया गया है वो तो पूरा रास्ता क्या कहला जाता है, अपने पास दूरी कहला जाती है। अब दूसरा शब्द अपने पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कटनी और जबलपुर के बीच में क्या करूं मैं, एक सीधी लाइन खींचू, एक सीधा रास्ता बना दूं। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, बीच में खेत होते हैं, दूसरों के घर होते हैं, गांव वगैरह आते हैं, इसलिए सीधा रास्ता नहीं बनाया जाता, क्योंकि सीधा रास्ता देखो सीधा रास्ता बनाते तो कितना फायदा होगा, लेकिन बना नहीं पाते क्योंकि बीच में रास्ते में किसी का घर होगा, हो सकता है कोई शहर आ गया, नदी आते हो, ठीक है, ऐसी विभिन्न चीजें आ सकती है, इसलिए ऐसा सीधा सीधा रास्ता नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यदि इनके बीच का सीधा सीधा रास्ता बना दिया जाए तो ये वाला पॉइंट, ये चीज न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी जो कहलाती है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये क्या कहला जाता है, विस्थापन कहला जाता है। तो आपको इसमें अंतर समझ में आ गए, दोनों को ही नापा जाता है मीटर में, वैसे नाप सकते हो तुम किलोमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में भी दूरियां होती हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट क्या होती है, आपको ये बात मालूम है। तो ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट वो यूनिट है जिसमें जो है चीजों को नापना चाहिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से, ऐसा यूनिट की मैं इसको बता दूं आपको, ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा ही मात्रक, हिंदी में ऐसा ही मात्रक बोलते हैं मीटर है, चीजों को मीटर में भी नापा जाता है, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या अपने पास मीटर है। तो अब हम इसके बीच का डिफरेंस समझ लें। दूरी क्या है भाई, दूरी है अपने पास कि जो अपन जिसे कहीं पर चलते हैं, दूरी क्या है अपने पास, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं तो टोटल जितना हमें चलना पड़ा है वो चीज कहलाएगी दूरी। उसके बाद यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शुरुआत वाले पॉइंट से और लास्ट वाले पॉइंट के बीच में जो मिनिमम कम से कम डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़े वो चीज कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब तुमसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं यहां से जाकर यहां पर खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, मैं यहां से जाकर यदि इस जगह पर खड़ा हो गया, जहां पर मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, और वहां से यदि हम क्या करें, गिनना चालू करें कि भाई कहां पर है, कितनी दूर पहुंचा मैं, तो इतनी दूर से यदि मैं चालू करता हूं कि भाई मैं कहां पर हूं, मैं यदि वहां पर था और वहां से वापस आकर यहां पे खड़ा हो गया हूं, तो शुरुआत में मेरा डिस्टेंस कितना था, मतलब शुरुआत में मैं यहां पर था, यहां से मैं 5 मीटर वहां गया और 5 मीटर वापस यहां पर आ गया। तो यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 5 जाना और 5 आना, टोटल डिस्टेंस दूरी कितनी तय की है मैंने, 10 मीटर की। जबकि यदि मैं वापस इसी जगह से चालू किया था और इसी जगह पे खत्म कर रहा हूं, तो यहां से यहां, यहीं से इसी जगह से इसी जगह की दूरी कितनी है, बिल्कुल 1 भी मीटर नहीं, 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस देखने के लिए आते हैं आपको, तो आप डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको डिफरेंस लिखते बन जाएगा इसके बीच में, ठीक है। 1 सेकंड बस रुक जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर लैपटॉप की बैटरी खत्म होती हुई महसूस है मुझे, तो उसे मैं सही कर लूँ, 2 मिनट का टाइम, ठीक है। हाँ, सब सही हो गया, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शब्द का परिचय दिया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या था, अलग अलग क्या है, ये क्या होता है, पूरा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, जितनी दूरी तय करनी पड़े, तय की गई पूरा रास्ता की लंबाई, और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है हिंदी में कहा जाए, तो विस्थापन क्या है, दोनों के बीच
विस्थापन क्या है, दोनों पॉइंट के बीच में कम से कम शॉर्टकट रास्ता कह सकते हो, ठीक है। यदि तुमने पाइथागोरस पढ़ रखा तो मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देना। मैं कह रहा हूं ए पॉइंट से मैं एक सीधे सीधे रास्ते पर बी पॉइंट तक जाता हूं जो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। कहां तक गया, बी पॉइंट तक। अब इसके बाद मैं बी से सी बिल्कुल सीधा, यहां पर ऐसा इस प्रकार से सीधा कि बिल्कुल यहां पे 90 डिग्री बन गया। सी से बी से फिर सी पॉइंट तक जाता हूं जहां पर कितना किलोमीटर रास्ता है, 4 किलोमीटर लंबा रास्ता है। मेरा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मतलब कि दूरी क्या होगी, तो दूरी की यदि मैं बात करूं तो 3 और 4 किलोमीटर हो गया 5 किलोमीटर, तो ये हो गया दूरी। अब ये यहां से यहां तक का पॉइंट सी है, ये यहां से यहां तक का मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब कि विस्थापन, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कि शॉर्ट में आप समझ सके ना, समझना जरूरी है भाई। यदि आप समझ लेते हैं तो पेपर में आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो गति हो चुकी है। अब जैसे एक क्वेश्चन अपने पास ये है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई। अब एनसीईआरटी बुक निकाल लें, एनसीईआरटी बुक में 8, आप बुक कॉपी पेन लेकर बैठे भाई। तो अपने पास जो चैप्टर 8 है उसमें आप पेज नंबर इस किताब में 1110, इंग्लिश मीडियम की किताब भी मेरे पास है। पहले मैं हिंदी से क्वेश्चन पढ़ दूं। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर का उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम आपको भी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 मिनट ना, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे मैं किताब मैंने सामने खोल रखी है। तो किताब में, हाँ, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जीरो हो सकता है? और यदि हो सकता है तो प्लीज 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 आप क्या कीजिए, इसका अपने आंसर का सपोर्ट करने के लिए क्या कीजिए, आप इसका आंसर बताएं, उसका कारण बताएं कि तुम क्यों कह रहे हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं फिर से तुम्हें बताता हूं कि इसका कारण क्या होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको पूछा भी जा सकता है, शायद आपके टीचर आपसे पूछे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा लूं और फिर चालू करते हैं आगे का पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है अपने पास कि डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल, अभी एक एग्जांपल दे चुका हूं मैं, वहां तक गया 5 मीटर 5 मीटर, वापस लौट कर आया हूं 5 और 5 10 मीटर चला हूं मैं, लेकिन मेरा विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था। ओके चलिए ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे टीचर पूछ सकते हैं, तुमसे ही पूछा जा सकता है। सर्कुलर पाथ में यदि कोई गोल रास्ते पर यदि आप गति करते हैं, वैसे पूरा सर्कल नहीं बन पाए पर ठीक है, ट्राई कीजिए, ठीक है। यदि गोल रास्ते पर आप मूव करते हैं, ये रेडियस r है, यदि मैं यहां से चलकर यहां तक गया इसी रास्ते पर ना, ऊपर पॉइंट बनाए, इसी रास्ते पर गया यहां पर, तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ वी आर ऑन द सेम पॉइंट आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि हम कुछ दूरी तय करने के बाद उसी बिंदु पर वापस आ जाए जिस बिंदु पर हमने प्रारंभ किया था। तो देखो यहीं पर यदि वापस आ जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो हमारा विस्थापन इसी बिंदु पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस बिंदु पर विस्थापन कितना है अपने पास, जीरो। जबकि जो डिस्टेंस है, दूरी, तो ये पूरा यहाँ पर एक चक्कर लगाने पे जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, मतलब कि अपन डिस्टेंस की यदि तुमसे पूछ ले तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, 2πr, हिंदी में बोलेंगे दूरी। जो वृत्त की परिधि होती है वही तो है, इतना ही तो चले हो। ओके, एक और जो तुमसे पूछा जा सकता है उसके बारे में, हो सकता है आपको कहते हैं कि आधा सर्कल है। आधा सर्कल मतलब कि अपन ये डायमीटर पे खड़े हैं, डायमीटर समझ रहे हो, आधे ही चले हो। डायमीटर मतलब समझते हो, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक। यदि तुमसे पूछ ले कि डिस्टेंस कितना है, दूरी, यदि आपसे पूछते हैं कि दूरी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है भाई, यहां से यहां तक आधा चले तो 2πr ना हो कि सिंपल πr हो जाए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो चले हो वो कहलाएगा अपने लिए डायामीटर d। इसका डायामीटर अपन कह सकते हैं 2 इंटू में r, 2 गुणित में रेडियस, त्रिज्या का 200 गुणा कर दो क्या आ जाता है, रेडियस। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर चुका हूं, दूसरे पर आते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल मजा आएगा। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds?
फ्रॉम इस इनिशियल पोजीशन, मतलब शुरुआत की बिंदु से कितनी दूर तक और आ चुका होगा। ये क्वेश्चन 2 मिनट रुक के करेंगे क्योंकि इसके लिए मैं वेलोसिटी या स्पीड का भी यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। यह शून्य नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं कि यह आंसर बिल्कुल गलत है भाई, इट कैन नॉट बी जीरो लिखा हुआ। हाँ जीरो तो हो सकता है, अभी अभी अपन ने एक एग्जांपल ये देखा, अभी मैं वहां पे गया था 5 मिनट के लिए, तो ये भी एक एग्जांपल है, तो भाई ये जीरो हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो इसका परिमाण भाई अधिक हो सकता, परिमाण क्या होता है, जैसे अपन कह रहे हैं 10 किलोमीटर चलो, तो जो 10 किलोमीटर नहीं, ये परिमाण कहलाया। तो भाई ऐसा है कि परिमाण अधिक नहीं हो सकता। देख लो, यदि मैं कह देता हूं कि ये यदि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक आता है तो इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा अपने पास, दूरी कहलाएगी, और ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, ये यहां से यहां तक कहलाएगा अपने पास विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कहला गया। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ बराबर हो सकता है। बराबर कब हो सकता है, जब व्यक्ति यहाँ ऐसा यहां ना चल के बिल्कुल एक सीधी लाइन में चले, तो सीधी लाइन में चला तो उसके द्वारा चली गई दूरी मतलब कि डिस्टेंस और विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन बनाएंगे, पर उसके पहले हमें पढ़ना होगा गति। तो एक समान गति और असमान गति क्या होती है, ठीक है। तो एक समान गति क्या होती है, जब समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाए तो क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले तो अपने पास जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अपने पास एग्जांपल, अब एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा कि मैंने कहा कुछ कह लेता हूं मैं तुमसे, यहाँ पर इतनी जगह मैं छोड़ रहा हूं, चलो ठीक है, छोड़ूंगा क्यों, कवर करते हैं, ठीक है। बोर्ड मेरा है, ठीक है। वापस आते हैं, जो मैं कह रहा था अपने पास ये क्वेश्चन है, नहीं यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे। तो पॉइंट ए है, मैं कह लेता हूं ए से बी तक जाने में ये 2 मीटर की दूरी तय किया 1 सेकेंड में, ठीक है। और अगले फिर 1 सेकेंड में सी तक 2 मीटर जाने में फिर 1 सेकेंड का टाइम लिया और 2 मीटर की दूरी तय की। तो जब 2 मीटर के लिए 1 सेकंड ले रहा है, फिर अगले 2 मीटर के लिए 1 सेकंड ले रहा है, फिर अगले 2 मीटर के लिए 1 सेकंड का समय ले रहा है, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ऐसी पॉइंट को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। असमान गति क्या हो जानी चाहिए, फिर 1 सेकंड में वो 4 मीटर चले, अगले 1 सेकंड का फिक्स ना हो, अगले 1 सेकंड में हो सकता है कि 10 मीटर चल जाए, ठीक है। तो ये वाली गति क्या कहला जाती है, असमान गति कहला जाती है, ठीक है। तो अब गति को नापेंगे कैसे, भाई गति कर रहा है कोई व्यक्ति, तो चल ठीक है गति कर रहा है मान लिया, कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा तेज से गति कर रहा है, कौन धीरे धीरे गति कर रहा है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है में अपने पास स्पीड मतलब कि चाल का वैसे आप फॉर्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है अपने पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर दूरी बटे में समय, आपने बहुत बार पढ़ चुका है ये बातें, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा अलग होगा। हम चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा कि ये कब दूरी बटे समय कब फॉर्मूला लगाना है। असल में हम चाल इतनी जल्दी आसानी से नहीं लगा सकते। कैसे कि यदि आप अपने गांव जाते हैं किसी गाड़ी में बैठकर, तो कभी कभी आपको रास्ते में मिलता है ट्रैफिक बोलते वैसे ना, ठीक है। तो कोई कभी कभी आपको क्या मिलता है, रास्ते में ट्रैफिक, और यदि आपको ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में, तो क्या तुम्हारी गति एक जैसी रही, नहीं रही ना। अपन चाल बराबर दूरी बटे समय मैं मान लेता हूं कि जो मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर चल के गया हूं, या 10 किलोमीटर नहीं 500 मीटर दूरी को, डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को, या कहा जाए और एक और शब्द रह गया डिस्टेंस, इन सब को जिसको भी नापना है तो हमेशा डिस्टेंस किस में नापी जाए, मीटर में, और टाइम को किस में नापना, हमेशा सेकेंड में। तो मैं मान लेता हूं 500 मीटर चलने में मुझे 500 मीटर जाने में मुझे लगते हैं 100 सेकेंड, 500 मीटर जाने में हमें 100 सेकेंड का समय लग गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, तो दूरी ये हो गई, समय ये हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डबल जीरो से डबल जीरो कैसे, हमारी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये एक्चुअली उतना ज्यादा सही नहीं रहता है। क्यों सही नहीं रहता है, कि हो सकता है कि तुम जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो सकता है तुम्हारी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड रही हो कभी, फिर तुमने एकदम से बढ़ा ली स्पीड, हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड रही हो सकता है तुमने फिर कम कर ली, हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड कर ली। तो असल में ये सही नहीं हुआ। असल में क्या सही हुआ, अपने पास जो दूरी बटे समय है वो दूरी बटे समय ना होकर अपने को औसत निकालना होता है, ठीक है। तो अपन आते हैं औसत चाल का फॉर्मूला। तो अपने पास है औसत चाल के लिए, औसत चाल मतलब कि
कुल तय दूरी बटे में समय कितने में कितना समय लग गया। ठीक है, यदि मैं कहूं कि चाल निकालना से, चाल नहीं एवरेज स्पीड निकालना सही होगा, औसत चाल, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा टोटल टाइम टेकन, या फिर सिर्फ कह सकता हूं टाइम टेकन, जितना टाइम लग गया वो कहलाएगी औसत चाल। तो ये कहला गया औसत चाल। स्पीड की बारी है, स्पीड पढ़ा रहा हूं अभी, सिर्फ हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड इस प्रकार से निकाली जाएगी, जैसे कि एग्जांपल 8.1 है आपकी किताब में, आप ऐसे उसको समझ सकते हैं, पर मेरा बार बार हमेशा से कहना रहा है कि आप क्या करें, चीजों को देखकर नहीं समझें, आप पहले क्या करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन यदि बन जाता है तो फिर बाद में चेक करें कि आपसे कितना बन गया है। क्योंकि यदि तुमने पहले ही आंसर देख लिया फिर तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें तो दिमाग में रहेगा क्या ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो फायदा नहीं। पहले ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, हो सकता है तुमसे ही बन जाए, तुमसे बन गया मतलब बन ही जाएगा, फिर तुम्हारे दिमाग, तब तुम्हारा नॉलेज चेक होता है। चलो एग्जांपल 8.1, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, औसत वस्तु की औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन अपने पास एग्जांपल 1 मिनट में आपकी बुक्स में से इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ दूं। इंग्लिश मीडियम आपके लिए जो एग्जांपल है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड क्या है ये अपन से पूछा गया, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या बारे में मैं नहीं आ पाऊंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो शुरुआत में पहला डिस्टेंस को मैं s से डिनोट करता हूं, s1 पहले 16 मीटर चला, s2 फिर 16 मीटर चला, दो बार 16 मीटर चला है। ठीक, पहली बार में जब इसने टाइम लिया था t1, कितना समय लिया था इसने लिया था 4 सेकंड का समय। दूसरी बार में जो समय लिया t2, उस बार कितना लिया 2 सेकंड का समय। एवरेज स्पीड की यदि मैं बात कर लूं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हमने लिखा ही रखा है, तो एवरेज स्पीड हिंदी में क्या कहेंगे, औसत चाल। तो औसत चाल की यदि हमें बात करनी है तो अपने पास है औसत चाल कितना है, कुल तय दूरी, मतलब कि अपने पास क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 जितना चला, और अपॉन में क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, इतनी दूरी इसने क्या कर ली है, तय कर ली है। तो ये हो गया भाई t1 प्लस t2 और s1 प्लस s2। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, s1 16 और 16 को अपन किया जाएगा प्लस 16 प्लस 16, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 और 2 सेकंड प्लस कर देने चाहिए, तो 4 प्लस 2 आ गया। ठीक है, 16 और 16 कितना हो जाएगा 30, अपने पास आ जाएगा ये 32, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 आ जाएगा अपने पास 6, डिवाइड कर लें, 6 5 30, 2 बच गया है अपने पास, तो हो गया 20, पॉइंट लगाने के बाद 20 हो गया, फिर 6 3 80 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी असाइनमेंट। तो चाल का भी मैं सूत्र, सॉरी चार का ऐसे ही मात्रा क्या हो जाएगा, चाल का मीटर प्रति सेकंड, इसका मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़िया सा क्वेश्चन एक ये हो गया जो हम नापते हैं। तो मैंने कहा ना अपन को क्या नापना है, जब चाल नापनी है तो चाल किस प्रकार से नापनी है, अपन को औसत चाल नापनी है। जैसे चाल का फॉर्मूला जो अभी तक कर रहे हो वो सही है, किसी से लड़ना मत कि हमने ये पढ़ा, हमको अभिषेक सर ने ये पढ़ाया है, वो ठीक है सही है, पर असल में क्या है, हमें चाल नहीं नापनी चाहिए, हमें नापनी चाहिए औसत चाल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिशा के साथ चाल क्या होती है। दिशा के साथ चाल, तो ये हो गया चाल की बात हो गया। अब यदि मैं कहूं वेग, तो वेग दिशा के साथ चाल होती है। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन बटे में समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इंग्लिश मीडियम आपके लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या कहला जाएगा, वेलोसिटी कहला जाएगा। तो अब इसके लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो जब अपन को स्पीड दिया तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की क्या जरूरत है, स्पीड क्या है, टोटल जितना चलना पड़ रहा है, और वेलोसिटी क्या है, जब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जब तुम चल रहे हो तो इस टाइम पे अपन को क्या निकालना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाएगा। तो अपने पास एग्जांपल है और एग्जांपल है, जैसे कि अपने पास है, हाँ क्वेश्चन तो है, चाल और वेग में अंतर लिख लो। पहला क्वेश्चन अपने पास अंतर वाला है, तो चलो अंतर लिख लेते हैं, थोड़ा और एग्जांपल करेंगे, एक क्वेश्चन पीछे वाला भी करना है।
तो अपन करते हैं चाल और एवं वेग में अंतर। तो चलिए फिर चाल और वेग में अंतर किया जाए। तो चाल और वेग में क्या अंतर होता है ये समझते हैं पहले। तो चाल में और वेग में क्या अंतर, यहाँ पे जगह है बिल्कुल है, यहाँ पर इतने में, हाँ चलो कर देता हूँ, यहाँ पर जगह है मेरे पास, ठीक है। तो चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो चाल क्या होती है, स्पीड की बात करो तो स्पीड का फॉर्मूला पहले तो हमें मालूम है, और वेलोसिटी मतलब कि वेग का भी फॉर्मूला मालूम है। इसमें डिफरेंस पूछा गया बेटे, तो बच्चों डिफरेंस आपसे पूछा गया, डिफरेंस अंतर क्या है इन दोनों में। तो अपने पास स्पीड में क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला अलग है, स्पीड में आता है कुल तय दूरी टोटल डिस्प्लेसमेंट, जबकि वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। और आगे की बात करें तो अपने पास जो चाल है, जो स्पीड है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। तो जो स्पीड है वो क्या अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यदि मैं कहूं वेलोसिटी वो क्या है, वेक्टर। हालांकि आपको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस बताना तो बताने पड़ेंगे। स्केलर का मतलब होता है अदिश, जिसमें डायरेक्शन नहीं। सही बात है, जब आप स्पीड लेते हैं तो आप डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, कैसा भी मोड़ जा सकता है, पूरा घूम के गया है, इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। जबकि वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब सदिश, दिशा के साथ, जिसमें डायरेक्शन होती है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंस बता सकते हैं। आगे अपने पास किस अवस्था में, सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के परिमाण के बराबर होगा। औसत वेग और औसत चाल कब बराबर हो सकता है, देखो औसत चाल ये लिखा हुआ है, और वेग की बात करें तो औसत वेग क्या होता है, दोनों को वेलोसिटी मिला लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपने पास चाल और वेग कब बराबर होते हैं, कुल तय दूरी और विस्थापन, ये दोनों बराबर हो। ये कब बराबर होते हैं, जब ऑब्जेक्ट चल रहा हो बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, बराबर। ओके, अगला, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। इंग्लिश मीडियम आपके लिए भी मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, हाँ इंग्लिश में है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल मतलब क्या हो, गाड़ी। तो गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है ये बता लें आपको। तो गाड़ी के ओडोमीटर में क्या लिखा रहता है, डिस्टेंस, कितना दूरी चल चुकी है, ठीक है। जिनके घरों में गाड़ी है वो गाड़ियों में जरूर चेक करें कि आप में उसमें एक छोटा सा ऐसा लगा रहता है, बाइक में भी लगा रहता है एक छोटा सा, जिसमें लिखा रहता है कि हाँ ये गाड़ी इतना चल चुकी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, दूरी नापता है। हालांकि वो किलोमीटर में जाता है अपनी गाड़ियों में, पर ऐसा यूनिट क्या अपने पास, मीटर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश करें मीटर में सॉल्व कर लें। हाँ यदि सारी वैल्यू इस प्रकार से दी है कि किलोमीटर में, घंटे में, तब थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो सकती, मतलब यदि तुम धोखे से कर दे तो चल जाएगा, पर कोशिश किया करो ऐसा यूनिट में सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ दूं पहले आपको। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसे दिखाई देता है। बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका मार्ग दिखाई देगा अपन को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा। कैसे दिखाएगा, एक सीधी रेखा। अगले पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन उस अंतरिक्ष यान की दूरी कितनी है। एक सिग्नल क्या बाहर से भेजा गया और उसको पृथ्वी तक, अर्थ तक हमारी पहुंचने में कितना लगा है, 5 मिनट का समय। इंग्लिश मीडियम पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपको। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी मजेदार बात है, मैं तुम्हें बता दूं कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है स्पीड, सॉरी लाइट 1 सेकंड में कितना जाती है, 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। तो चलिए इसको पहले चाहो तो कॉपी कर सकते हो, बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब वहां पर भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि फोटो मिल जाए, ओके। तो फोटो की भी मेरी कोशिश रहेगी। फिलहाल मैं इसे मिटा लूँ और आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करके बताऊँ, क्योंकि तुम्हारा इंतजार चल रहा है कि तुम अच्छे नंबर लाओ, है ना। तो इसलिए तो देख रहे हो ये वीडियो कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़ाई करते रहें। हाँ वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ शायद, क्योंकि तुम पूछ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ज्वाइन अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, मतलब मेरी कोचिंग ज्वाइन करें।
कोचिंग में आइए, हम डीप में बिल्कुल और अच्छे से जितना नॉलेज हो सके उतना हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए जरूरी है कि आपको आना होगा। यहाँ बैठोगे तो मुझसे पूछ सकते हो ना कि हाँ कि ये यहाँ पर 2 क्यों लिखा, ये नहीं समझ में आ रहा। अभी तो फिर मैं लिख रहा हूँ, हाँ कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी तुम पूछ सकते हो, वो दिक्कत वाली बात नहीं। पर जब फेस टू फेस पढ़ाई करोगे तो वो एक अलग ही मजा है, ठीक है। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। तो ठीक है, ये इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा भाई। क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हुआ है तो अपन को दे दिया गया है, स्पीड दी है और अपन को दिया गया है स्पीड हो गई और समय दिया गया है, समय टाइम दिया गया, ठीक है। यहां से चालू किया जाए इस बात। तो समय मतलब कि अपन को दे दिया गया समय, इंग्लिश में बोले तो अपने को दिया गया टाइम। टाइम दिया है 5 मिनट का। टाइम कितना दिया है? 5 मिनट का, 5 मिनट का। तो क्या मैंने तुम्हें बोला कि टाइम को मिनट में नापना है? नहीं, मैंने तुम्हें बोला ही नहीं। मैंने तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात बताई है, मैंने तुम्हें बताया कि टाइम को नापना हमें किसमें? सेकंड में, पर यहां पर दिया है मिनट में, तो ये तकलीफ हो जाएगी भाई, आंसर गलत हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? चेंज द यूनिट, यूनिट चेंज कीजिए ना। 5 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ, और देखो तुमने दिमाग लगा लिया शायद। क्या ये सही होगा? हाँ भाई, 300 सेकेंड की बात कर रहा हूं। 5 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 5 मिनट में होते हैं 300 सेकेंड। अब दूसरी बात अपन करते हैं चाल। तो चाल की बात कर ले। चाल मतलब कि अपने पास स्पीड, स्पीड हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अपन से पूछी जा रही है कि दूरी कितनी है। तो भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर दूरी बटे में समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल, दूरी बराबर हो जाएगा समय। दूरी बराबर, फॉर्मूला है हमारे पास, दूरी बराबर समय गुणित में वेग या चाल कह सकते हैं। चाल कहेंगे, वेग क्यों नहीं कहेंगे, यहाँ पे विस्थापन होना था ना, चाल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन से यदि पूछा था तो डिस्टेंस पूछ ले कोई, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। तो यदि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें क्या करना है? टाइम, टाइम कितना है भाई? 300 सेकेंड, और ये मल्टीप्लाई में 3 और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 8। और चूंकि डिस्टेंस डिस्टेंस में आएगी मीटर में, 10 की पावर 8 है भाई, मल्टीप्लाई में 8 नहीं है, शायद मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई में 8, लेकिन 10 की पावर 8 है, ठीक है। वापस 3 3 या 9, ये हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 मीटर। चाहो तो ये 00 100 है ना, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 9 × 10 की पावर हो जानी है अपने को 10, और ये आ गया है मीटर में, ठीक है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन बन चुका है। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पर, जैसे कि एग्जांपल है अपने को। हाँ, एक छोटा सा चीज रह गया, औसत वेग की मैं बात कर लेता हूँ। एवरेज वेलोसिटी आपको नहीं बताई है, ठीक है। एवरेज स्पीड बता दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन एवरेज स्पीड आपको बताना मैं भूल गया था। तो चलिए ठीक है, एवरेज स्पीड पर आता हूँ। तो एवरेज स्पीड, सॉरी स्पीड बोल दिया, वेलोसिटी पर आते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब कि औसत वेग। तो औसत वेग की यदि अपन बात करें तो औसत वेग कैसे निकाला जाएगा? औसत वेग निकाला जाएगा v1 + v2 अपॉन में 2। मतलब शुरुआत की वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी का क्या कर लेंगे आप? सम, और उसको क्या कर देंगे आप? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर लिया तो अपने पास औसत वेग आ जाएगा। देखते हैं और आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल ऐसे बन जाना चाहिए आपसे, ट्राई कीजिएगा आप एग्जाम्पल। तो फिलहाल मैं अपने पास आता हूं। अपने पास एक अगला है, वेग में परिवर्तन की दर। तो मैं अभी तक समझाया मैंने स्पीड क्या है, सॉरी सबसे शुरू से चालू करते ही। सबसे पहले मैंने पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, ये कैसे पता चलता है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है, उस ऑब्जेक्ट से जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। दूसरा आपको बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी मतलब जितना टोटल चलना पड़ गया है वो दूरी, और विस्थापन क्या है? शुरुआत वाला पॉइंट और बाद वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की सबसे कम दूर डिस्टेंस क्या कहलाया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा, विस्थापन कहलाया जाएगा। अब आते हैं फिर अपन चाल पर। चाल के लिए बोला चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत चाल कुल तय दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपको दो, और इसी प्रकार से वेलोसिटी आते हैं। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेग क्या है? विस्थापन बटे में समय। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपसे दो चीजों के अंदर पूछे जाने वाले हैं, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखना, या फिर न्यूमेरिकल। तो डिफरेंस आपको याद करने, न्यूमेरिकल मैं बता दे रहा हूं।
बिल्कुल न्यूमेरिकल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने पास, तो एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। वेग में परिवर्तन की दर पढ़ते हैं, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर अपन को क्या करना है, तो वेलोसिटी में जैसे चेंज होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तुमने शायद इस बात का नाम, इस चीज का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर कहा जाता है। तो शायद आपने एक्सेलरेटर सुना होगा। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है, आपने गाड़ी चलाई है कभी, 9th क्लास के बच्चे हैं, गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं आप, ठीक है। तो गाड़ी के पीछे बैठे तो होगे, ठीक है। गाड़ी चलाइए तो कोई बात नहीं, पर अभी न चलाओ, अभी छोटे हो तुम, तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमने नियम शायद पढ़ रखे हैं कि छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तुम अभी छोटे हो, ठीक है। तो वापस बात करते हैं, गाड़ी चलाई होगी, चलाते समय उसके हाथ आगे होता है एक एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर मतलब कि जिसको अपन यदि तेजी से घुमाएं तो अपनी स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाती है, और यदि हम उसको धीरे धीरे छोड़ते जाएं तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। गाड़ी क्या होती है, धीरे होती जाती है। एक्सेलरेटर समझ रहे हैं, इस प्रकार से तेज से घुमाते हैं, ठीक है, वो चीज एक्सेलरेटर है। तो एक्सेलरेशन पढ़ना है, उसे हिंदी में कहेंगे त्वरण, त्वरण हो रहा है, त्वरण, उस चीज को त्वरण नहीं कहेंगे, त्वरण हो रहा है, ये बता सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो त्वरण क्या है अपने को समझना है कि त्वरण क्या है। तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बात कर लेता हूं, त्वरण क्या है, त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। शायद आपका कैमरे में ना आ पाए, मैं देख नहीं पा रहा हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओ हिंदी का तो चला गया, चलिए ठीक है, फिर से लिख देता हूँ नीचे। अपने पास त्वरण के लिए यदि मैं बात कर लूँ, त्वरण के लिए यदि मैं बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ ऊपर की चीज आपको आई नहीं, ठीक है, ये सही आ जाएगा, ठीक है। तो त्वरण भी आपको दिखाई देगा, ये फिर तो समय दिखा नहीं होगा ना, तुमने पढ़ा कैसे, चलो ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, वो चीज कहलाएगी एक्सेलरेशन। अब कैसे वेग में परिवर्तन, पहले एक्सपीरियंस करना जरूरी है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कैसे करेंगे आप, कि मैं मान लेता हूँ फिर मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ, बहुत तेजी से, मतलब मैं कह लेता हूँ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, एक सेकंड में मैं 4 मीटर तेजी से दौड़ रहा हूँ। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था, फिर एकदम से मेरे अंदर आ गया जुनून। अब मैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते दौड़ते बहुत तेजी से दौड़ा, अब मैं दौड़ रहा हूँ 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। शुरुआत की बात, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं दौड़ रहा था, और अब दौड़ रहा हूं मैं 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताओ मेरी वेलोसिटी, वेग में क्या बदलाव आ गया। शुरुआत का वेग कितना, 4 मीटर पर सेकंड, बाद का वेग कितना है, 7 मीटर पर सेकंड। आपको यदि वेग में परिवर्तन बोला जाए तो आप ऐसा करेंगे कि वेग में परिवर्तन निकालना है, 7 4 7 4 7 4 3 सर, 3 सर, आंसर सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, पर तुमने कैसे किया, क्या तुमने घटा दिया है, हाँ तुमने घटा दिया है। मतलब कि यदि मुझे वेग में परिवर्तन निकालना है, यदि मुझे निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कुछ, मैं आपको बता दूं, मैं करूंगा कि बाद वाली वेलोसिटी v में से शुरुआत वाली वेलोसिटी u बता दूंगा। रेट है मतलब किससे डिवाइड करना, अपन को टाइम से डिवाइड करना है। तो ये क्या रह जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन में t। v की बात कर लूं, v क्या रहेगा अपने पास, अंतिम वेग, और u क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग। हिंदी में अपन कह सकते हैं प्रारंभिक वेग, हिंदी में कह सकते हैं अंतिम वेग को फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। और u को क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो u हो गया अपने पास इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या हो गया अपने पास, फाइनल वेलोसिटी। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। t क्या है यहाँ पर, टाइम, t हो गया अपने पास टाइम, और a क्या हो गया अपने पास, a कहलाएगा अपने पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहलाएगा अपने पास a, हिंदी में कहेंगे अपन त्वरण, और इसे कहेंगे अपन टाइम को कह सकते हैं समय, ठीक है। अब त्वरण की जगह पे कई बार होता है मंदन। अब मंदन रिटार्डेशन क्या होता है ये बता दूं भाई आपको, ठीक है। एक ये भी पूछ सकते हैं, मैचिंग में आ सकता है आपको कि त्वरण किससे रिलेटेड, त्वरण का उल्टा क्या होता है, तो त्वरण का उल्टा होता है मंदन। अब मंदन क्या ये बता दिया जाए आपको। तो एक्सेलरेशन, जब हम गाड़ी तेजी से भगा रहे हैं, जब गाड़ी तेजी से भगा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी बढ़ रही, पर क्या हो जब मैं 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ वेलोसिटी कह लेता हूँ, 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैं दौड़ रहा था, वेग से दौड़ रहा था, अब मैं गया हूँ थक। अब 7 से मेरी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, फिर 5 हो गई, फिर
4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई। अब मेरी 7 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो 7 में से 2 हो गई, तो अब मेरी वेलोसिटी बढ़ी है कि घटी है? मेरा वेग पहले था 7 मीटर पर सेकेंड, मैं गया हूं थक, और थकने के बाद भाई मेरी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। 7 के बाद 2 चेंज आया अभी 5 का, पर इस बार क्या हुआ? वेलोसिटी हो गई कम। तो यदि वेलोसिटी कम हो रही है, जैसा जब तुम घर से निकलते तो बहुत ऐसे बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हो, ऐसा बहुत आगे निकल गए, लेकिन जब घर पहुंचना है तो क्या आप एक्सेलरेटर डाउन करते हैं, आपकी वेलोसिटी क्या होती है? कम, आपका वेग होता है कम। तो यदि वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो हो रहा है, हम इसे कह सकते हैं जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो कह सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण हो रहा है, या इसके लिए एक और शब्द मिल जाएगा आपको, मंदन, इंग्लिश में कहेंगे रिटार्डेशन। ओके, तो रिटार्डेशन क्या है, मंदन क्या है? अपन को एक्सेलरेशन में जितना, यदि एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। नेगेटिव कह सकते हो तो मंदन को, यदि वेलोसिटी तुम्हारी कम हो रही है। अब इसके बेस पर जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। अपने पास अगले क्वेश्चन है अपने पास कुछ इस प्रकार से कि आप किसी वस्तु को क्या कहेंगे कि भाई एक समान त्वरित गति में है, ये असमान त्वरित गति में है। एक समान त्वरित गति में कब कहेंगे? जैसे अपन ने अभी वेलोसिटी के लिए कहा था, इसे मैं मिटा लूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो यदि मैं कहता हूं एक समान त्वरित गति, 1 सेकंड रुकेंगे आप। तो एक समान त्वरित गति का मतलब क्या है ये बता दूं मैं आपको, और 1-2 क्वेश्चन करवा दूं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क, और इस प्रकार से आप पूरी चीजें तैयार करके रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता लूं एक समान त्वरित गति क्या है, जब वेलोसिटी हर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है वेलोसिटी, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो इस प्रकार से ये एक समान त्वरित गति कहला जाएगा। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक्सेलरेशन का बहुत सिंपल फॉर्मूला, इंग्लिश मीडियम आपको भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप समझ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी समझ चुके हैं, आपको बता दिया जाए किसके बारे में। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। अपन को दे दिया है फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u अपॉन में t। तो v कितना दिया अपन को? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, ये हो जाएगा 80। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो यहाँ 1000 लगा लिया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो ये 00 से 00 कैंसिल, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 400, और 2 से कर सकते हो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 200। ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 200 अपॉन में 9। इनिशियल वेलोसिटी की यदि बात करें तो u कितना हो जाएगा अपने पास? u दिया अपन को शुरुआत में वेलोसिटी, अच्छा ये बात की थी ना, तो ये अपन को u दिया है, बाद में वेलोसिटी हो गई अपने पास v 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को भी अपन को चेंज करना है, तो 60,000 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3600। 00 से 00 कैंसिल, अपन कर सकते हैं 2 की टेबल आपसे बनती है, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 300, और 2 की टेबल अपन से बनती है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा अपने पास 150। ये आ गया 150 अपॉन में 9। ओके, तो ये हो गया अपने पास मीटर पर सेकेंड में, और ये भी हो गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब इस प्रकार से आ गया टाइम कितना दिया अपन को? टाइम दिया अपन को 5 सेकेंड का, टाइम अपन को 5 सेकेंड का दिया जा रहा है। अब अपन को निकालना है एक्सेलरेशन, बहुत ही सिंपल, एक्सेलरेशन वैल्यू रखें 150 अपॉन में 9, माइनस में आ जाएगा 200 अपॉन में 9, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वो क्वेश्चन करना है। इसको देखते हैं कितना आ रहा है अपने पास, ये हो जा रहा है अपने पास, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा -50 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9 5 45, ठीक है। इस प्रकार से जब बनेगा तो अपन आगे देखते हैं, एक बार चेक कर लिया जाए। 200 अपॉन में 9 जैसे ही किया हमने, 2 से जब कैंसिल किया तो ये हो गया अपने पास 00 कैंसिल, 300 हो गया, 300 का हाफ किया 150 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। सारी चीजें अभी तक तो सारी चीजें सही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। -150 हो गया, 45 कैंसिल कर सकते हो, 5 की टेबल, 5 10 या 50 और 5 9 या 45, ठीक है। अब पॉइंट में आएगा आंसर अपने पास, पॉइंट में कितना आ जाएगा अपने पास? आएगा 1 पॉइंट -1.1
या और फिर 1 इस प्रकार से आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगले और भी क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, और ग्राफ वगैरह सीखते हैं। तो तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहें और ज्वाइन करें अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ताकि यहाँ पर आप फेस टू फेस पढ़ें तो और भी अच्छी पढ़ाई हो सके। ओके, थैंक यू।